नगर सेठ की उपाधि पाकर मेरे को कुछ खुशी इतनी मेरे को कोई खुशी नहीं है कि नगर सेठ की उपाधि पाकर मैं छोटी मोटी चीज किसी को नगर सेठ नहीं। आप ये उपाधि नगर सेठ की उपाधि पाकर खुश नहीं है? घर में रंग रंग भी कराते थे तो यहाँ बगड़िया जी के घर पे रंग हुआ है तो उन्होंने करा लिया। कहने वाले कुछ भी कहे मेरे को उससे फर्क में ये भी आता है कि बगड़िया परिवार जो है वो आपको जो सहायता राशि भेजते हैं, आप उस सहायता राशि में से थोड़ा बहुत जो भी राशि है वो आप अपने फायदे के लिए अपने पास थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करता है, वो आकर करोड़ों की जमीन दान। ये बातें क्यों उठ रही है कि आपको नगर सेठ की उपाधि किस लिए दी गई है? क्या ये लोगों में आपके प्रति अविश्वास है या कोई इनकी जलन की बात? आदमी मिले एक भी आदमी, मेरा चैलेंज है कि वाकई बोले कि मेरे साथ ये बेईमानी की है, मेरे साथ ये किया है, मुझसे एक पैसा लिया है, मैंने दिया ही दिया है, किसी से एक पैसा लिया नहीं कभी भी। नमस्कार साथियों, मैं अंतिमा बेधड़क इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में मौजूद है पवनजीत ओधी। ये अपनी कैलेंडर मैन के नाम से पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें इनको नगर सेठ की उपाधि दी गई थी। तो आइए जानते हैं इनसे कि इनको किस वजह से नगर सेठ की उपाधि दी गई है और क्यों दी गई है। तो आइए इनसे बात करते हैं। बताइए सर, आपको नगर सेठ की उपाधि दी गई है, कार्यक्रम अभी एक हुआ था उसमें आपको नगर सेठ की उपाधि दी गई है, वो किस लिए दी गई है, क्यों दी गई है? नमस्ते। नगर सेठ की उपाधि दी गई, ये मेरे को आश्चर्य हो रहा है, मेरे को क्यों दी गई नगर सेठ की उपाधि? ऐसा मैंने क्या किया? मैंने समझ मैंने कुछ भी नहीं किया कि मुझे नगर सेठ की उपाधि दी जाए। नगर सेठ तो सांवरा सेठ है, वही सब कुछ है। मेरे समझ के बाहर है कि मेरे को ये उपाधि क्यों दी गई। तो आप बोल रहे हो कि नगर सेठ सांवरा सेठ है, तो फिर आपको ये उपाधि किस आधार पे दी गई है, क्यों दी गई है? ये तो देने वाले बता सकता है कि क्यों दी गई मेरे को ये उपाधि, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। तो जैसे कि आपने कई कई कार्यक्रम ऐसे कई सुजानगढ़ के लिए कई ऐसे कई किए होंगे, तो उनके आधार पे आपको ये नगर सेठ की उपाधि दी गई है? ये कार्य करने को तो मैं बचपन से ही कार्य करता आ रहा हूँ। सामाजिक कार्य में मेरी रुचि रहती है। बगड़िया परिवार का प्रतिनिधित्व करता था, फिर मेरे पिताजी करते थे, तो उनका करते करते मैंने कभी कॉलेज के लिए ज़मीन दी थी और सांस्कृतिक ये संगीत संस्था के लिए ज़मीन दी थी। तो अभी आपने जैसे, हाँ, ये भी सुनने में आया है कि आपने अभी गर्ल्स कॉलेज के लिए जमीन दी, आपने अभी गर्ल्स कॉलेज के लिए जमीन दी है, और उसके साथ साथ में जो संगीतकार है दिलीप सेन, समीर सेन, उनको आपने संगीत अकेडमी के लिए जमीन दी है। तो क्या इसके लिए आपको नगर सेठ की उपाधि दी गई है? इसके लिए उन्होंने यदि इसके लिए दी है तो गलत ही दी है। ये मैंने जो कॉलेज के लिए ज़मीन दी, तो कॉलेज की घोषणा हो चुकी थी, ज़मीन मिल नहीं रही थी, तो मेरे पास प्रपोजल आया कि आपके पास ज़मीन, आप इच्छुक है क्या, लेना चाहते हैं? तो मैं शहर स्कूल के बच्चों के लिए ज़मीन दी, बेटियों के लिए ज़मीन दी। कोई मेरा ये नगर सेठ का ये कोई भी मेरा ये नहीं था कि मैं कोई दानदाता हूँ या ये है। मेरा बगड़िया परिवार का धन्यवाद ये है कि उनकी तरफ से काम करते करते मेरे भी मन में था कि मैं भी ज़िंदगी में कुछ करके करूं, तो मेरे को मौका मिला, तो मैंने कॉलेज के लिए ज़मीन दी और संगीत के लिए ज़मीन दी। तो दिलीप सेन, समीर सेन एक दुनिया में नाम कमाए हुए हैं, ये सुजानगढ़ के हैं। सुजानगढ़ की धरती और आसपास की धरती संगीत प्रेमी धरती है। यहाँ के संगीत, यहाँ बड़े बड़े संगीतकार सब हुए हैं और यहाँ प्रतिभाएं भरी हुई है। लोग बाहर जा जाके बच्चे सीख के आते हैं, खर्चा लगता है उनका। तो मैंने दिलीप सेन जी को बोला कि आप सुजानगढ़ के लिए कुछ करो, तो उनका आप लोग सहयोग करो तो हम तैयार हैं। तो मैंने ज़मीन दी, तो यहाँ की बच्चों के लिए जो संगीत की शिक्षा लेके आगे बढ़े, दुनिया में नाम रोशन करे, इसके लिए मैंने उन्हें ज़मीन दी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपने जो ये जमीन दी है वो जो यहाँ के बच्चे हैं जो बाहर जाके पढ़ाई करते हैं उनके लिए, उनका यहाँ सुविधा उपलब्ध हो सके, उसके लिए आपने ये जमीन दी है। तो फिर आपको जो भी एक हाल ही में कार्यक्रम हुआ था, तो यहाँ पे आपको नगर सेठ की उपाधि दी गई, तो आपको कैसा महसूस हुआ उस उपाधि को पाके, आप ये बताइए। नगर सेठ की उपाधि पाकर मेरे को कुछ खुशी इतनी मेरे को कोई खुशी नहीं है कि नगर सेठ की उपाधि पाकर मैं खुश हूँ। नगर सेठ की उपाधि तो सांवरा सेठ ही है। नगर सेठ होता है, उस बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करते हैं तो नगर सेठ बनता है। ये छोटी मोटी चीज किसी को नगर सेठ नहीं कहलाता। तो आपने तो सुजानगढ़ के लिए काफी कुछ किया है, काफी आपने जमीनें
अब आमाशा हो, काफ़ी आपने ज़मीनें यहाँ पे दी है, गर्ल्स कॉलेज के लिए दी है, बाकी और काफ़ी लोगों की आप सहायता करते हो परिवार के द्वारा, तो फिर आपको ये उपाधि मिलने पे आपको खुशी क्यों महसूस नहीं हुई? उपाधि मिलने से या कुछ मिलने से, दान देने से, दान से खुशी नहीं मिलती है। इसके लिए कोई किसी की सहायता करता है तो उसके बदले में कुछ पाने के लिए सहायता करे तो वो सहायता नहीं होती। नगर सेठ की उपाधि मेरे को अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं इसके लिए तैयार भी नहीं हूँ। नगर सेठ तो अलग ही होता है, सांवला सेठ की तरह ही होता है वो, ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या आप ये उपाधि नगर सेठ की उपाधि पाकर खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं। अच्छा, तो जैसे अभी आपने जो घंटाघर है उसका सौंदर्यीकरण करवाया था और पीसीबी स्कूल में बालिका महाविद्यालय उसका एक अस्थायी तौर पर संचालन किया था, तो इसमें आपने सहयोग किया था? हाँ, किसी भी स्कूल के अंदर तो छात्रावास है, उसमें ऐसे ही चला था, कॉलेज चला था। तो बगड़िया परिवार ने इसके लिए उन्होंने सहयोग करने के लिए, उन्होंने, उनकी इच्छा नहीं थी तो मैंने, और घंटाघर की भी उनकी इच्छा नहीं थी तो मैंने ये काम कराए थे। लेकिन ये काम उन्होंने पैसे नहीं दिए तो इसका मतलब ये नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ उन्होंने कराया है, उन्हीं का ही है। आज कोई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कराया मैंने कराया, एक ही बात है, इसमें कोई बात नहीं है। जैसे कि आप कह रहे हो कि आपने जो सौंदर्यीकरण करवाया है और पीसीपी स्कूल में जो छात्रावास के लिए आपने सहायता दी है, उसमें बगड़िया परिवार ने आपको कोई सहायता राशि नहीं दी है, वो आपने अपने आधार पे ही करवाया है। लेकिन लोगों से दबी जुबान में ये सुनने को आया है कि बगड़िया परिवार ने आपको सहायता राशि, इन सब कार्यों के लिए सहायता राशि बगड़िया परिवार आपको देता है। तो आप कह रहे हो कि ये जो आपने काम करवाए हैं, अभी सौंदर्यीकरण करवाया है और छात्रावास का करवाया, उसमें आपने कोई सहायता नहीं दी, तो फिर लोगों से ऐसा सुनने को क्यों मिल रहा है? लोगों का तो कहना, मेरे बचपन से ही जब से मैंने बगड़िया परिवार का काम देखना शुरू किया था तब से ये सुनने को मिलता था कि ये इनका घर में रंग रंग भी कराते थे, तो कि यहाँ बगड़िया जी के घर पे रंग हुआ है तो इन्होंने करा लिया। तो ये सुनते सुनते मन में भी एक बार तो आया कि मैंने एक बार काम बंद भी कर दिया था सुनने के लिए, लेकिन जो सहायता लेने वाले आते थे उन्होंने तो आना बंद किया नहीं। तो मन में आता कि अपने एक थोड़ा सा सहन करने के बदले में लोगों का की सहायता बंद हो जाएगी लोगों का, तो इसलिए अपने मैंने सोच लिया अपन सहन करेंगे, जो भी कुछ कहेगा अपने को बर्दाश्त है। तो वो तो बगड़िया परिवार जानता है, बगड़िया जी जानते हैं वो कैसे पैसे देते हैं, कैसे आते हैं। कॉलेज की फीस जाती है, कॉलेज के अंदर फीस डायरेक्ट, कॉलेज की फीस भी बच्चों की फीस डायरेक्ट कॉलेज में जाती है, बच्चों के नाम से वहाँ से रसीद करती है। किसी की सहायता होती है तो दुकानदार के पास डायरेक्ट पैसे जाते हैं, तो दुकानदार से पैसे जो सामान लेता है डायरेक्ट जाता है। मेरे पास डायरेक्ट पैसा न मैं लेता हूँ ना मेरे पास आता है, डायरेक्ट ही पैसा जिसकी सहायता होती है वहाँ पैसे जाते हैं। इसलिए कहने वाले कुछ भी कहे मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बगड़िया जी खुद मौजूद हैं और कॉलेज में प्रिंसिपल मौजूद है, जो सामान बाजार से जाता है, जो लेके जाता है, जो सहायता लेता है, कोई भी एक भी आदमी आके बोले कि मैंने कहीं पैसे के हाथ लगाया क्या, मैंने पैसे लिए क्या, डायरेक्ट सामान गया, डायरेक्ट पैसे आए। नहीं तो सुनने में ये भी आता है कि बगड़िया परिवार जो है वो आपको जो सहायता राशि भेजते हैं, आप उस सहायता राशि में से थोड़ा बहुत जो भी राशि है वो आप अपने फायदे के लिए अपने पास रख लेते हो, बाकी उनको उसमें से थोड़ी सहायता दे देते हो, तो क्या ये भी सच है या ये झूठ है? ये सच कैसे होगा जब मेरे पास केस आता ही नहीं है, डायरेक्ट ही केस जाता है, तो ये सच कैसे हो सकता है? और फिर सच है तो बगड़िया जी मौजूद है, जो सहायता लेते हैं वो मौजूद है, उनको सहायता लेने वाला भी एक भी आदमी आके बोले कि वे कैसे पैसे लिए, कितनी सहायता लिए, कितना सामान लिया, तो सबको पता है, लेने वाले को भी पता है। और लोग तो बात बताते हैं, चढ़ने वाले की घोड़े पे चढ़ता है वो भी गलत है, उतर के चलता है वो भी गलत है। तो इनके पीछे जाने से कोई आदमी कुछ आगे नहीं बढ़ सकता। यदि मैं ये सोचूं कि मेरे बारे में ये कह रहे हैं तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता, लोगों की सहायता नहीं कर सकता। आज जो कॉलेज में के लिए ज़मीन दी है, यदि वो बातें नहीं होती, यदि मैं बंद कर देता सहायता करना लोगों की, तो ये मेरी भावना भी नहीं जागती, कॉलेज की ज़मीन भी नहीं दे सकता था। जो आदमी थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करता है वो करोड़ों की ज़मीन दान नहीं दे सकता। तो जैसे आप अपने स्तर पे लोगों की सहायता करते हो, मदद करते हो, उनको राशि जो भी चाहिए सहायता राशि वो देते हो और उसमें नाम बगड़िया परिवार का होता है, तो इससे आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत?
कोई परेशानी नहीं है। बगड़िया परिवार का नाम होता है वो मेरा ही नाम है। बगड़िया परिवार में एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो उनका नाम हो चाहे मेरा नाम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बगड़िया परिवार का लगता है और मेरा नाम लेते हैं, मेरा लगा है, मेरा उनका लगता है, ये लगता है मैं खाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लगा है, ये लगता है बगड़िया परिवार का लगा है, तो फर्क नहीं पड़ता। किसी का कोई नाम हो, दोनों में से कोई हो, मैं तो कहता हूँ बगड़िया परिवार का ही नाम होना चाहिए। क्योंकि उन उनके कारण से ही मैं इस स्थिति में पहुंचा हूँ कि मैं कुछ करने लायक बना हूँ। तो मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को ऐसा मौका दिया, मेरे पे विश्वास किया। तो उनका नाम हो तो मेरे इसमें 1% भी फर्क नहीं पड़ता, उनका ही नाम होना चाहिए, मेरा नाम की मेरे को जरूरत भी नहीं है। तो जैसे अभी आपको ये उपाधि दी गई है नगर सेठ की, तो इसमें बगड़िया परिवार की कोई आपत्ति या उनका कोई संदेश कि आप इसको आपको ये उपाधि क्यों दी गई है, क्यों नहीं दी गई, उसका कुछ? ये बगड़िया परिवार का इसमें कोई उनका कोई संदेश नहीं है। बगड़िया जी से मेरे अभी 10-15 दिन पहले बात हुई थी फोन पर। तो उन्होंने वो ये कहा कि हम लोग आप लोगों के का कर्ज नहीं उतार सकते कभी भी। आप लोगों ने हमारे सब संपत्तियों को संभाल के रखा, सब कुछ किया, हमारे लिए इतना किया, कभी कर्ज नहीं उतार सकते। तो मैंने उनको बोला कर्ज तो हम नहीं उतार सकते आपका, हम आपने इतना विश्वास करके हमारे के ऊपर काम सौंपा, तो लोगों की नज़रों में ये है कि इतना काम करने का मौका मिला हमको, हमारी भी प्रतिष्ठा बढ़ी, तो इसलिए हम कर्ज नहीं उतार सकते। दोनों यही बात की। ये बगड़िया जी का आप संपर्क करके बात करके पूछ सकते हो। तो जो भी आपने सुजानगढ़ के लिए अच्छे कार्य किए हैं, भूमि दान की है, गर्ल्स कॉलेज के लिए जमीन दी है, अभी संगीत अकेडमी के लिए जो भी जमीन दी है, वो सब आपने अपने स्तर पे की है? ये भगवान के स्तर पर की है मैंने। अब जमीन किसके नाम से है, किसके नाम से खरीदी हुई है, कब खरीदी हुई है, ये सब जानकारी करके देखिए कि किस मैं अपने मुँह से क्या बताऊँ ये बात। अब आप ये बताइए कि आपको जो नगर सेठ की उपाधि दी गई है, तो लोगों में ये बातें क्यों उठ रही है कि आपको नगर सेठ की उपाधि किस लिए दी गई है? क्या ये लोगों में आपके प्रति अविश्वास है या कोई इनकी जलन की भावना है? तो आप बताइए। देखिए, मेरे को नगर सेठ की उपाधि दी गई, ये पहले तो मेरे को खुद को मंजूर नहीं है, फिर किसी को दूसरे को मंजूर नहीं हो, तो उनकी भावना क्या है वो तो वही जान सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कह सकता हूँ कि सुजानगढ़ के हर नागरिक को मैं प्रेम करता हूँ। हर नागरिक सुजानगढ़ का मेरा सबसे चाहता आदमी है, और मैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए सुजानगढ़ के लिए तैयार हूँ। मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, मेरे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं जानता हूँ कि कोई सब जगह कुछ ना कुछ होता है, थोड़ा बहुत होता है, कुछ बोलने वाले होते हैं, लेकिन पूरी जनता मेरे को प्यार करती है। मैं पूरी जनता को प्यार करता हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पहले भी मैंने बहुत कुछ किया है, फिल्में दिखाई है बिना किसी चार्ज के, जो पिक्चर रिलीज करता था वो सब चीज में। कोई भी नई चीज है, केबल में लेके आया, चाहे मेरे को कितना नुकसान लगा, मोबाइल में लेके आया, कितना नुकसान लगा, सब चीज जो चीज मेरे को दिखाई देती है कि यहाँ सुजानगढ़ की जनता को मिलनी चाहिए, तो सबसे पहले लाने की कोशिश करता हूँ। खली को मैं लेके आया सुजानगढ़ की, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया, अनूप जालोटा को मैंने बुलाया। तो ये सब मेरी भावना ये रहती है कि मैं सुजानगढ़ के लिए कुछ करूँ। दिन रात ही सोचता रहता हूँ कुछ क्या नया करके दिखाऊं सुजानगढ़। तो जब आपने सुजानगढ़ के लिए इतना सब कुछ किया है, तो फिर लोगों में आपको ये उपाधि मिलने पे इतनी जलन की भावना क्यों है, या कोई क्या क्या कारण हो सकता है कि लोग आपके इस नगर सेठ की उपाधि मिलने पे इतना विरोध कर रहे हैं, इतना आक्रोश जता रहे हैं? वो तो वही लोग सोच सकते हैं। मैं तो इतनी बात जानता हूँ कि मेरे पास कोई भी आता है तो मैं सोचता हूँ कि खाली हाथ नहीं जाए, मैं इसका कुछ न कुछ सहयोग करूँ। अब हो सकता है कि जिसका 10 बार सहयोग हो गया, 11वीं बार सहयोग नहीं हुआ, कुछ कारण से नहीं हुआ, तो विरोधी बन जाता है। उसका मेरे पास कोई उपाय है नहीं। हर आदमी की हर इच्छा मैं हमेशा पूरी नहीं कर सकता, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे पास जो भी है मैं उसके लिए कुछ करूँ। कोई ऐसा आदमी मिले, एक भी आदमी, मेरा चैलेंज है कि वाकई बोले कि मेरे साथ ये बेईमानी की है, मेरे साथ ये किया है, मुझसे 1 पैसा लिया है, मैंने दिया ही दिया है, किसी से 1 पैसा लिया नहीं कभी भी। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अब आप सुजानगढ़ के लिए क्या नया करना चाहते हैं? आपके दिमाग में सुजानगढ़ के लिए क्या नया करने की इच्छा है? आप क्या करना चाहते हैं? आप सुजानगढ़ के लिए तो मैं जितना कर सकूं, उतना ज्यादा से ज्यादा जितना कर सकूं सब कुछ करने की इच्छा है। यहाँ मल्टीप्लेक्स बनाऊं, यहाँ पर वो शादी विवाह के लिए ठहरने के लिए कुछ बनाऊं, और
सुजानगढ़ की जनता के लिए यहाँ हॉस्पिटल बने तो मतलब बनता है, तो फिर मेरी इच्छा है कि मैं भी हॉस्पिटल भी बनाऊं। सुजानगढ़ के लिए क्या क्या कुछ नहीं कर सकूं, ये सब इच्छा ही रहती है कि सब कुछ मैं कर सकूं, सुजानगढ़ की जनता के लिए कर सकूं और मेरा जीवन सुजानगढ़ की जनता के लिए न्योछावर हो जाए। ये मैं तो आप ये कहना चाहते हो कि अब अगर आपको ये पता लगे कि सुजानगढ़ में इस चीज की अभी अभाव है, लोगों को इस चीज की जरूरत है, तो आप लोगों का सहयोग करोगे उस चीज के लिए? सेव करने की बात यह है कि मेरी क्षमता के अनुसार मैं सेव करूंगा और मैं करूंगा, करता रहूंगा। मेरा अंतिम क्षण तक सुजानगढ़ की जनता को प्यार करता रहूंगा और उसके लिए कुछ भी करने का मेरे को मौका मिला, मैं कर सका, मैं क्षमता के अंदर हुआ तो मैं करूंगा। ये थी हमारी पवनजीत ओधी के साथ खास बातचीत। इसी तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए बेधड़क इंडिया।